हमने 12th स्टैंडर्ड का एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर स्टार्ट किया है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC nomenclature of aldehydes and then start the nomenclature of ketone, ये हमने स्टार्ट किया था। इन nomenclature of ketone we start the common name system, ये भी हमने पढ़ा है, उसके रूल भी पढ़े हैं। तो आज हम common name system के समय एरोमेटिक ग्रुप अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उसका nomenclature कैसे देते हैं और उस टाइप कंपाउंड को कैसा नाम देते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरुचि। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। Common nomenclature, every nomenclature in organic chemistry having the two types. First is the common name system and second is the IUPAC system. तो चलो हमने common name system के रूल भी पढ़े हैं। तो common name system, common name of some aromatic compound, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने सिंपली common name system of ketone, वहाँ उसके बहुत ही आसान रूल है। तो हमारा फर्स्ट रूल ये था कि राइट डाउन द टू अल्किल ग्रुप का नेम, राइट द नेम ऑफ टू अल्किल ग्रुप्स एंड देन यूजिंग द सफिक्स कीटोन, ये हमारा फर्स्ट रूल था। अगर वहां पे इन सेकेंड रूल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिंपल कीटोन, अगर वहां पे सिंपल कीटोन है इट मीन्स दैट द टू अल्किल ग्रुप्स आर सेम, देन वी कैन राइट द नेम डाई अल्किल कीटोन, उस टाइप का हम नाम देते हैं। अगर वहां पे मिक्स कीटोन, अगर डिफरेंट अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहते थे तो वी आर गिविंग द नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे भी सेम रूल है, बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम एरोमेटिक कंपाउंड, we are giving the name as per rule of our common name system, and again they have again another common name, उसका और एक कॉमन नेम है, वो भी आज हम देखने वाले। बिकॉज इन नीट एग्जामिनेशन वी आर गिविंग द टू नेम, दोनों नाम से कौन सा भी एक ऑप्शन आपको हो सकता है, इसीलिए आपको उसका दोनों भी कॉमन नेम आपको मालूम होना पता है। इसीलिए इस चैप्टर में हमने ये एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर ये सेपरेट पार्ट लिया है। बट इन प्रीवियस जो भी हमने पहले चैप्टर दैट इज द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन ये चैप्टर पढ़ा और आयंस ये भी चैप्टर पढ़ा, तो वहां पे क्या था, हमने एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नहीं लिया था, बट हियर हैविंग द सम डिफरेंट। इस वहां पे जो भी एरोमेटिक कंपाउंड हम यूज करने वाले हैं तो उसका नेम कॉमन नेम रूल के हिसाब से है और एक उसके कॉमन नेम है, इसीलिए वी आर स्टडीइंग सेपरेटली द कॉमन नेम ऑफ सम एरोमेटिक कंपाउंड। तो चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। दिस इज आवर बेंजीन, this is the aromatic in nature, and then here CH3। तो हमारा कॉमन नेम का रूल क्या है, राइट डाउन द टू अल्किल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप को जो भी टू अल्किल ग्रुप है उसके नेम लिख लो और बाद में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसे यूजिंग द सफिक्स कीटोन, ये हमारा रूल है। तो इसका नेम क्या आता है, मिथिल, बिकॉज अल्फाबेटिकली मिथिल इज फर्स्ट, मिथिल। इस रिंग को हम लोग कहते हैं फिनिल, मिथिल फिनिल ketone as per our rule, and another name of this compound that is the common name का एक second भी name है इसे, oblique second name क्या है इसे, that is the acetophenone। हम इसे क्या कह सकते हैं, acetophenone, ये इसका second common name है। वो हमारा first example, second example लेते हैं। This is also aromatic ring। both alkyl groups same, then we are giving the name diphenyl ketone। इसका नेम क्या नाम हो सकता है, di means two, how many phenyl rings, two, hence diphenyl ketone, diphenyl ketone as per our rule of common name system। and again उसका oblique second name भी क्या हो सकता है, benzophenone, that is the benzophenone। और एज कम्पेयर टू डायफिनिल कीटोन इस नाम से नहीं, इसे ज्यादा कहते हैं, दैट इज द बेंजोफिनोन। यही नाम से हम इसे लैब में अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो उस जो भी प्रोडक्ट है उस बॉटल के ऊपर जो नाम होता है इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। देयर इज नॉट यूजिंग द डायफिनोल कीटोन बिकॉज इट इज आवर मोस्ट कॉमन नेम। यहाँ पे भी एसिटोफिनोन ही यूज किया जाता है, बट आवर रूल एज पर रूल ऑफ आवर कॉमन नेम सिस्टम मिथिल फिनिल कीटोन। इन नीट एग्जामिनेशन अगर आपको इसका आपने सिर्फ हमारे रूल के हिसाब से नॉमेनक्लेचर पढ़ा तो आपको सिर्फ ये नाम आएगा, ये आपको पता ही नहीं होगा, और वहां पे अगर ये ऑप्शन होगा तो
आपका ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए आपको बोथ ऑफ दिस कंपाउंड, बोथ नेम आपको मालूम होना बहुत नेसेसरी है, इसलिए वी आर टेकिंग द बोथ नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल, this is our benzene ring. It is the presence of carbonyl group and then CH3 CH2 CH3, इसका नेम क्या आता है प्रोपियोफिनॉन, और एज पर आवर रूल इथिल फिनिल कीटोन, इथिल because it is the ethyl group and this is the phenyl group. Alphabetically ethyl come first, hence we write the ethyl, then phenyl and ketone. And next name is इसका oblique propiophenone, ये इसका propio because it is the propio group and this is the phenone, propiophenone, propiophenone. Are you getting? Next example है, this is our last example, fourth, that is the CH2 C double bond O CH2 CH3, इसका नेम आता है बेंजिल इथिल कीटोन because this group is a benzyl, this is our ethyl कीटोन। यहाँ पे वन अगेन वन कंफ्यूजन, अगर बेंजीन रिंग वहां पे डायरेक्टली अटैच है कार्बोनिल ग्रुप को, वी आर राइट हियर द फिनिल, हम इसे फिनिल ग्रुप कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग CH2 ग्रुप को अटैच है तो दिस इज अ होल कंपाउंड कॉल्ड एज द बेंजिल ग्रुप, दिस इज ऑल ग्रुप इज कॉल्ड एज द बेंजिल। अगर आप हैविंग द मोर कंफ्यूजन, आपको लगा होगा कि यहाँ पे भी हम डाइबेंजिल कीटोन ऐसा नाम दे सकते हैं, बट दिस इज रॉन्ग मेथड। अगर फिनिल और बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप तो देन वी आर कॉल्ड एज द फिनिल, हम इसे फिनिल कंपाउंड कहते हैं। अगर या फिर CH2 ग्रुप, दिस इज अटैच टू दिस कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस CH2 अटैच टू दिस फिनिल ग्रुप, दिस इज अ होल ग्रुप कॉल्ड एज द बेंजिल ग्रुप। Are you getting? Hence we are giving the name benzil. Benzil comes alphabetically first. Hence we are at the benzyl ethyl ketone, ये हुआ इसका nomenclature. Are you getting? This is the all are the common names of some aromatic compound. Then we start the IUPAC nomenclature of ketone. Are you getting this? आपको ये सब write down करना है one by one example, उसके name भी लिखने हैं ताकि आपने सिर्फ lecture one by one देखते जा रहे थे having the more confusion because होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंफ्यूजन। अगर आपको समझ में नहीं आए तो सब कंफ्यूजन ही है, और अगर वन स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ाई की तो आप कभी भूलने वाले नहीं इसे, इसीलिए वन बाय वन स्टडी कीजिए। यहाँ पे जो भी लेक्चर में वन टॉपिक होता है तो वन टॉपिक आपको घर पे जाकर एक बार रीड करना ही है। ओनली मोबाइल पे देख के हो गया हमारा हो गया, आज हमने लेक्चर देखा तो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा काम किया, ऐसा मत करो। आपको वन टाइप आपको घर पे ही पढ़ाई करनी होगी इसकी, एंड आपको जो भी डाउट्स है वो भी मुझे भेजने हैं। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर। सेकेंड सिस्टम है हमारी IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC मीन्स फुल फॉर्म क्या है? IUPAC का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बिकॉज द कॉमन नेम सिस्टम इट इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द एवरी कंपाउंड नेम, इतने ही रूल काफी नहीं है, इसीलिए ये इंटरनेशनल यूनियन है, उन्होंने ये सिस्टम इस्टेब्लिश किए है और ये दिस टाइप का नॉमेनक्लेचर इस्टेब्लिश किया है ताकि हम होल जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे नाम दे सकूं अलग अलग टाइप, और देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड। Hence we are using the IUPAC nomenclature. कॉमन नेम ये बहुत पुराना है, उसके बाद IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर आया है। आरी बेटी, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। उसके रूल है, फर्स्ट रूल है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर का, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। देन है सेकेंड रूल है द फंक्शनल ग्रुप कम्स द मिनिमम नंबर। अगर हमको उसे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सिलेक्ट करके उसे नंबरिंग करना है एटम एंड देन नंबर।
कॉमन देन नंबर दैट कार्बन आइटम। आगे हमें उसे नंबर करना है, तो नंबरिंग करते समय जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन में हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O C। यहाँ पे भी आर है, आर में भी सेम और डिफरेंट। यह हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, इसे क्या कम से कम नंबर आना चाहिए। तो क्या द सिलेक्टेड चेन देन नंबर्ड एंड द फंक्शनल ग्रुप दैट इज द C डबल बॉन्ड O कम्स एट लोअर नंबर। द फंक्शनल ग्रुप that is C double bond O comes minimum number, ये हो हमारा सेकेंड रूल। इफ थर्ड है हमारा, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेस देन दे इंडिकेटेड बाय प्रॉपर नंबर। Substituents are indicated by proper number. And then next rule, in a nomenclature of ketone, alkane is converted into alkanone, that is the last का जो E in alkane का जो E रहता है लास्ट का, in an alkane the ending E, most important rule है, the ending E an alkane is replaced by ONE। मतलब अगर वहां पे मीथेन नहीं, प्रोपेन प्रेजेंट है, मीथेन और 1 कार्बन कंटेनिंग का जो कीटोन है वो तो है ही नहीं। हमारा मिनिमम कार्बन एटम का जो कीटोन है वो है प्रोपेनॉल। तो अगर वहां पे 3 नंबर का कार्बन कंटेनिंग का जो हमारा ग्रुप रहेगा, दैट इज द C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये क्या है, 3 नंबर कंटेनिंग करस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा है, प्रोपेन। तो जो लास्ट का जो E है, प्रोपेन इज रिप्लेस्ड बाय ONE, तो उसका नेम क्या आता है, प्रोपेनोन। ये है हमारा फोर्थ रूल, द एंडिंग E एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ONE। नेक्स्ट रूल है, इफ रिंग ऑफ कीटोन इज प्रेजेंट और कीटोन इज प्रेजेंट इन साइक्लिक फॉर्म, अगर वहां पे साइक्लिक कीटोन प्रेजेंट होगा, if cyclic ketone is present, the carbonyl carbon is numbered as a first carbon। तो हमें वहां पे नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है, the carbonyl carbon giving the first number, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, giving the first number। if cyclic ketone is present then carbonyl carbon giving the first number। एग्जाम्पल लेते हैं उसका, ये है हमारा हेक्सानोन है, साइक्लोहेक्सानोन, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन आइटम। अगर वहां पे हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो हम इसे ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमारा रूल क्या है, इन साइक्लिक कीटोन और साइक्लिक कीटोन द कार्बोनिल कार्बन गिवन द फर्स्ट नंबर। ये हमारा क्या है, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, दैट इज द कार्बोनिल कार्बन को हमारा क्या फर्स्ट नंबर देना है और वहां से हमको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। आर यू गेटिंग? दिस इज ऑल आर रूल्स ऑफ IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो हमारा फर्स्ट रूल इन एवरी IUPAC नोमेनक्लेचर का हमारा फर्स्ट रूल रहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम एंड देन नंबर। नेक्स्ट रहता है द मिनिमम नंबर इज गिवन बाय द फंक्शनल ग्रुप, वहां पे जिस कौन से भी पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग करते समय उसे कम से कम नंबर आना चाहिए, इस टाइप की नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट है इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अगर वहां पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो उसे हमें प्रॉपर नंबर देने हैं, प्रॉपर नंबर से इंडिकेट करना है उसे नोमेनक्लेचर में। एंड देन द एंडिंग E एंड अल्केन में जो लास्ट का E जो रहता है उसे रिप्लेस करके हमें 1, that is the if ethane is present then we can write at the ethanone, if butane is present butanone, propane is present propanone, pentane is present then pentanone, इस टाइप को हमें नाम देना है।
इफ साइक्लिक कीटोन, अगर वहां पे साइक्लिक कीटोन है तो जो भी हमारा कार्बोनिल कार्बन दैट इज द C डबल बॉन्ड O, तो वहां का जो C है कार्बन है वहां से हमको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, मतलब वहां उसे हमें फर्स्ट नंबर देना है। Are you getting? This is all our rules of IUPAC nomenclature of ketone. Then we taking the one by one example. इसके एग्जाम्पल लेते हैं फिर आज। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसे नंबरिंग करने की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज ये हमारा बेसिक यूनिट है। 1 2 3 कार्बन एटम, दैट इज द प्रोपैनोन, इसका नेम आता है प्रोपैनोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, गिविंग द नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होगी, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को क्या ज्यादा नंबर आएगा 1 2 3, और यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2, तो विच इज करेक्ट वे, दिस इज आवर करेक्ट वे। देन वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 एंड देन 4। तो क्या इसका नेम क्या आता है 2-butanone, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 4 कार्बन एटम एंड कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एट 2 पोजिशन, 2-butanone। And then or we can write butane 2-1. This is another method to write the nomenclature of butane 2-ONE, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2-butanone ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो यहाँ कहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट किया तो सेम नंबर आता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड देन 5। तो इसका नेम क्या आता है 3, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 5 कार्बन एटम। 5 कार्बन एटम का अल्केन कौन सा है पेंटेन, एंड लास्ट का E इज रिप्लेस्ड बाय ONE। यह हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल है। तो इसका नेम क्या आता है पेंटानोन, 3 पेंटानोन, और पेंटेन 3-1 पेंटानोन, और वी कैन राइट पेंटेन 3-1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम एरोमेटिक कंपाउंड को कंसीडर करते हैं, दैट इज दिस इज आवर एरोमेटिक रिंग, दिस इज आवर बेंजीन, दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका नेम क्या है 1-phenyl इथेनोन, 1-phenyl इथेनोन, 1-phenyl 1-इथेनोन, 1-phenyl इथेनोल के बाद इथेन 1 ऐसा नहीं आ सकता है इसका 1-phenyl इथेनोल, बिकॉज दिस इज, अगर हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3, तो यहाँ पे भी कौन से पोजीशन पे डायरेक्टली अटैच है CH3 1 पोजीशन पे, और यहाँ पे भी फिनिल रिंग कहाँ से अटैच है डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप को, तो हम इसे क्या नेम देंगे 1-phenyl प्रोपैनोन। आर यू गेटिंग? दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल आपको ये सब 1 by 1 राइट करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, दिस इज आवर बेंजीन रिंग, देन हियर इज द प्रेजेंस ऑफ CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से अगर हमने नंबर स्टार्ट किया तो क्या ज्यादा नंबर आता है कार्बोनिल ग्रुप को, तो हमारा रूल क्या है, कम से कम नंबर आना चाहिए। देन वी कैन गिव द नंबर 1 2 3 4। दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है फिनिल ग्रुप, कौन सा पोजीशन पे अटैच है 4 पोजीशन पे है। देन वी कैन राइट 4-phenyl 2-butanone, ब्यूटेन 2-1। यहाँ पे आपको ध्यान में एक चीज और एक बात आ गई होगी,
अगर बेंजिल रिंग डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप को अटैच है तो हम यही से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 फिनिल 1 इथानोन, ये क्या है 1 इथानोन। या फिर अगर बेंजिल रिंग डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बोनिल ग्रुप को तो हम कैसे एज पर आवर IUPAC रूल ऐसे नंबरिंग करते हैं। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट एग्जांपल, अगर बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग क्या है हमारी डायरेक्टली अटैच है कार्बोनिल ग्रुप को, तो हमें C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी। तो इसका नेम क्या आएगा 1 फिनिल, दैट इज द फिनिल इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप, हेंस द 1 फिनिल प्रोपेन 1 on 1 phenyl propanone और 1 phenyl 1 propanone, वी कैन राइट 1 phenyl 1 propanone, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू साइक्लिक रिंग, देन वी कैन गिविंग द नंबरिंग दैट इज द 1 2 3 4। यहाँ से हमने क्यों नंबरिंग की, बिकॉज हमारा फर्स्ट रूल क्या है, यहाँ पे जो अल्किन ग्रुप है इसे क्या कम से कम नंबर आना चाहिए, और जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है इसे भी कम से कम नंबर आना चाहिए। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। अगर हमने यहाँ से नंबरिंग की तो इसको क्या 6 नंबर आता है, दिस इज द रॉन्ग वे, ये हमारा करेक्ट वे है। अगर वहां पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट आता है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं और उसके बाद जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसे देते हैं। बट हियर इज द प्रेजेंस ऑफ अल्किन ग्रुप, अल्किन ग्रुप है तो हमें इसे सेकेंड प्रायोरिटी देनी है। देन वी कैन गिविंग द नंबर 1 2 3 4। इसका नेम क्या आता है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन 2 in 1 on, that is the 1 on means the ketone group present at or carbonyl group is present at one position, and 2 in यहाँ पे हमने यूज किया बिकॉज इट इज द अल्कीन, अल्कीन है इसलिए ENE वी कैन यूजिंग द ENE, इसलिए इसका नेम क्या आता है साइक्लोहेक्सेन 2 in 1 on। आर यू गेटिंग? ये इसका नेम आता है। दिस इज द ऑल आर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। So this is for aliphatic ketone and this is for aromatic ketone. Then we finished the topic of nomenclature. तो फर्स्टली हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड देखा, उसके बाद एरोमेटिक कॉमन नेम सिस्टम ऑफ एल्डिहाइड देखी, तो कॉमन नेम सिस्टम में ही हमने इसके एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखा। उसके बाद हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे आता है ये भी देखा। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन स्टार्ट किया, तो कीटोन में भी हमने उसके कॉमन नेम सिस्टम और एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे आता है, IUPAC सिस्टम में उसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे आता है। दिस इज ऑल आर स्टडी इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वी कैन राइट दिस इज द ऑल आर स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। आपको ये सब राइट करना है, आप कीजिए। तो हमने ये टॉपिक अच्छे से और टेकिंग मोर टाइम लेकर हमने ये फिनिश किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन शोज द कौन कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म दिखाता है, ये हमको नेक्स्ट लेक्चर में देखा है। तो उसमें फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, टॉटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये सब हमको पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमने नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से और गिविंग द मोर टाइम ऐसे लिया है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में आपको 1 तो क्वेश्चन आने वाला है यूनिट में, इसीलिए आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आज के लिए हम यही पे रुकते हैं। थैंक यू।